नमस्कार, मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। हेल्थ वेल्थ के कोरोना अपडेट में आपका स्वागत है। देश के कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। मई में ज्यादातर जगहों पर हीट वेव कंडीशन बन जाएगी। इसके बाद आएगी बारिश, जबकि ह्यूमिडिटी काफी बढ़ जाएगी और गर्मी भी रहेगी। यानी हमारे लिए ये दिन बड़े मुश्किल भरे होते हैं। लेकिन क्या कोरोना के बुरे दिन आ गए हैं? जी हाँ, MIT यानी मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यही कहता है। SARS-CoV-2 यानी नोवेल कोरोना वायरस पर MIT की हाल ही में आई एक रिपोर्ट बताती है कि कोविड-19 के 90% मामले उन देशों में आए जहां पर तापमान 3 से 17 डिग्री के बीच था और ह्यूमिडिटी या आर्द्रता 9 ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से कम थी। जबकि ऐसे देश जहां पर तापमान 18 डिग्री से ऊपर था और ह्यूमिडिटी या आर्द्रता 10 ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से अधिक थी, वहां पर ये मामले मात्र 6% रहे। और भारत भी अन्य एशियाई देशों के साथ उसी कैटेगरी में शामिल है। जी हाँ, यही वजह है कि भारत में कोविड-19 के केसेस यहाँ की जनसंख्या के अनुपात में काफी कम है। तो तापमान और आर्द्रता कोरोना वायरस को किस हद तक नियंत्रित कर सकेगी, इस बारे में हम बात करेंगे अपने विशेषज्ञों से। डॉक्टर श्याम अग्रवाल, जो कि गंगाराम अस्पताल में वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, और डॉक्टर के अग्रवाल, जो कि सिमाओं के अध्यक्ष हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं महेश बलावत से, जो कि मौसम विज्ञानी और जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ हैं। मई का महीना काफी ज्यादा गर्म होने वाला है, क्योंकि मई का महीना ही सबसे ज्यादा गर्म होता है। हीट वेव कंडीशन कई इलाकों में बन जाएगी। तो जो टेम्परेचर है, जो इस समय कई इलाकों में ऑलरेडी महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में 40 डिग्री या उससे ऊपर बने हुए हैं। तो मई के सेकेंड वीक में हीट वेव कंडीशन कई इलाकों में आ सकती है। उस समय जो सबसे ज्यादा गर्म जगह होंगी वो राजस्थान, गुजरात, MP, विदर्भा, मराठवाड़ा, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका, इन सारे इलाकों में हो सकता है कि 45 डिग्री के आसपास भी तापमान पहुंच जाए। और वैसा ही हो जाता है जो इंटीरियर उड़ीसा है, इसमें बिहार में, ईस्ट यूपी में और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी काफी ज्यादा गर्मी हो जाती है। MIT के वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है कि एशियाई देशों में गर्मी और मानसून के असर से कोरोना संक्रमण की दर में कमी आएगी। बात करते हैं सर गंगाराम अस्पताल में वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्याम अग्रवाल से। कोरोना वायरस सारे विश्व में अपना कहर मचा रही है, परंतु ये ज्यादा वेस्टर्न कंट्रीज, USA और यूरोप में हो रहा है। परंतु भारत और भारत के नजदीक के जुड़े हुए देशों में इसकी समस्या कम पाई जा रही है। इसके कारणों के बारे में विचार किया जा रहा है और लोगों ने अध्ययन किया है। एक स्टडी जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉस्टन से आई है, उन्होंने ये पाया कि अमेरिका में और यूरोप में ठंड होने की वजह से और ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से ये कोरोना वायरस ज्यादा फैल रहा है एज कंपेयर टू भारत, सार्क कंट्रीज, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, जहां पे की टेम्परेचर ज्यादा है और शायद ह्यूमिडिटी भी थोड़ी ज्यादा है। तो ये एक कारण उस स्टडी में उन्होंने बताया है। इससे पहले साल 2003 में आई सार्स नाम की बीमारी के लिए जिम्मेदार SARS-CoV-1 वायरस पर चाइना में एक स्टडी की गई। इसमें पाया गया कि ये वायरस 22 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर और 40 से 50% ह्यूमिडिटी पर काफी अच्छी तरह जिंदा रह पाता है। लेकिन जैसे ही तापमान 38 डिग्री के आसपास किया गया और ह्यूमिडिटी भी बढ़ाई गई, तो इस वायरस के लिए ये सारी स्थितियां खतरनाक साबित हुई। यानी ये लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाया। इंडिया में और दूसरे कंट्रीज में जहां पे की टेम्परेचर 30 या 35 या उससे ज्यादा होता है और ह्यूमिडिटी भी 50, 60, 70% से ऊपर होती है, तो वो वायरस के लिए उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। हाल ही में अमेरिका में भी जो स्टडीज आई हैं, वो भी ये कहती हैं कि अगर ह्यूमिडिटी 70-80% की रेंज में चली जाए तो ये वायरस के लिए कंड्यूसिव नहीं है। तो हमारा ये मानना है कि जब बारिशें शुरू होंगी, मॉनसून आएगा, तो आपका ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा 60, 70, 80% से भी ऊपर चले जाएगा, तो वो वायरस को मारने में सक्षम होगा। खास तौर पे अगर आपका टेम्परेचर 30 डिग्री या 35 डिग्री से ऊपर है। वैज्ञानिकों ने पाया कि यही वजह थी कि सार्स बीमारी का असर थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया पर ज्यादा नहीं देखा गया, क्योंकि यहाँ पर गर्मी और ह्यूमिडिटी दोनों अधिक होती है। लेकिन क्या ये दोनों परिस्थितियां वायरस को पूरी तरह खत्म कर सकती हैं?
विशेषज्ञों का मानना है कि गर्मी और आर्द्रता भले ही वायरस की संक्रमण दर कम कर दें, लेकिन इसे पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते। बात करते हैं सीमाओं के अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल से। जितने भी विंटर के वायरसेस हैं वो विंटर में वापस आते हैं, समर में कम हो जाते हैं, लेकिन खत्म नहीं होते। डेंगू भी रेनी सीजन में आता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आता है, उस टाइम पे बढ़ जाता है, लेकिन बाकी पूरे साल में भी इक्के दुक्के केसेस आते रहते हैं बिकॉज ऑफ एसी एटमॉस्फेयर। MIT ने अपनी स्टडी में पाया कि SARS-CoV-2 वायरस के लिए सूरज की रोशनी, आर्द्रता और तापमान, इन तीनों का मिला जुला असर काफी हानिकारक होता है। करीब 23 डिग्री सेल्सियस तापमान, 20% ह्यूमिडिटी और बिना किसी सनलाइट के SARS-CoV-2 की हाफ लाइफ करीब 18 घंटे रही, जबकि इतने ही तापमान, 80% ह्यूमिडिटी और सनलाइट के साथ इसकी हाफ लाइफ घटकर 2 घंटे रह गई। यानी ये साफ है कि यदि किसी संक्रमित व्यक्ति के ड्रॉपलेट्स किसी ऐसी सरफेस पर गिरते हैं जहां पर धूप, गर्मी या फिर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो ये वायरस वहां ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि वायरस आपके शरीर के भीतर है या आप ऐसी जगह पर हैं जहां एसी चल रहा है, तो फिर ये वातावरणीय परिस्थितियां उस माहौल में वायरस पर काम नहीं करेंगी। इसीलिए डॉक्टर्स ये सलाह दे रहे हैं कि आप एसी मत चलाइए। भले ही तापमान बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, लेकिन आप एसी मत चलाइए, सिर्फ पंखे चलाइए। अपने घरों को हवादार रखिए, यानी जितना अच्छा वेंटिलेशन होगा ये वायरस के लिए उतना ही खतरनाक है। टेम्परेचर बढ़ेगा, डायरेक्ट सनलाइट आएगी, डेफिनेटली जो वायरस मेरी शरीर से बाहर है या एसी एटमॉस्फेयर से बाहर है उसको इनएक्टिवेट या मरने की संभावना ज्यादा है। लेकिन जो वायरस एसी एटमॉस्फेयर में है, हॉस्पिटल्स में है, पेशेंट के शरीर में अंदर है, चाहे वो सिम्टोमेटिक हो चाहे वो एसिम्टोमेटिक हो, वो वायरस नहीं मरेगा। सो इन्फेक्शन रेट कम होगा लेकिन खत्म नहीं हो सकता। जहां पे एयर कंडीशनर्स हैं, जहां पे अंदर लोग रहते हैं, वहां पे ओपन एयर वेंटिलेशन ना होने की वजह से टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल्ड है, तो ये वायरस उतनी ही ज्यादा फैलती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि बढ़ती गर्मी का फायदा आपको कोरोना से लड़ने में तभी मिलेगा जब आप एसी में नहीं रहेंगे। तो इस बार गर्मी थोड़ी बर्दाश्त कीजिए, अपने घरों की खिड़कियां खोलकर रखिए, अपने घर को हवादार बनाइए, तभी कोरोना से लड़ाई आसान रहेगी। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल हेल्थ वेल्थ को सब्सक्राइब कीजिए। हेल्थ वेल्थ के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।